इलेवेंथ क्लास में था, अगर याद आ रहा हो तो। चलिए, आइए बच्चों, हेडिंग डालते हैं जी। जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ओके, गुड्स एंड सर्विस या सर्विसेज? वेरी गुड, सर्विसेज टैक्स। और ये जो टैक्स है, थोड़ा थोड़ा अगर तुमको स्कूल का ध्यान हो, ये कुछ बोलते हैं, बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है जी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कोई बच्चा मतलब बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स मतलब? हाँ जी, बर्डन कैन बी। सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप मान लो मैकडोनल्ड्स जाए, और अगर मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर बेच रहा है, तो आप मुझे बताइए जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया? मैकडोनल्ड्स पे। पर वो क्या कर देता है, वो उस बर्डन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। आपके ऊपर वो टैक्स नहीं है बच्चे। क्यों मालूम है? क्योंकि ना जीएसटी जब तुम अभी इंटरमीडिएट में आओगे तो पूरा डिटेल्ड पढ़ते हो, ठीक है? तो ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स क्यों लगता है, अगर मैं आपको बोलूं इट इज अ टैक्स ऑन, क्यों लगता है? क्योंकि मैन्युफैक्चर हुआ इसीलिए, या मैंने बेचा इसलिए, या आपने परचेज करा इसलिए, या आपने बर्गर कंज्यूम कर लिया इसलिए, क्यों लग रहा है? ये कोई तो ट्रिगर इवेंट होगा। एक बात बताओ, मैंने बर्गर बना लिया, मैं मैकडोनल्ड से हूँ, मैकडोनल्ड्स वाले ने बर्गर बनाया, बर्गर कैसे बन रहा है बेटे? क्या मैं कह सकता हूँ बन लूंगा? पेट और क्या डलेगा उसमें, है जी? वेजिटेबल्स, टिक्की डलेगी, बिल्कुल। ठीक है, आप बच्चों ने बर्गर देखा हुआ है ना? नहीं देखा तो चल सकते हैं, पहले खा लेते हैं फिर कर लेंगे, बोलिए। पहले चल लेते हैं। ठीक है, सब बच्चे बर्गर खाना चाहते हैं? ठीक है बेटे, जा सकते हो आप खाना, अगर आप ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, भाई मैकडोनल्ड्स वाले ने बर्गर बनाया इसलिए जीएसटी है, वो आपको बेच रहा है इसलिए जीएसटी है, या आप परचेस कर रहे हो इसलिए जीएसटी है, आप कंज्यूम कर रहे हो इसलिए जीएसटी? बहुत सारे इवेंट होते हैं। किस चीज पर है? बेचने पे, वेरी गुड। और बेचने को बोला जाता है सेल, और अगर मैं आपको बहुत हाई लेवल बोलूं, सेल नहीं बोला जाता, सप्लाई बोला जाता है जीएसटी के एंगल से। सो इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये टैक्स है बच्चे जो बेचने पे होता है, और बेचने का थोड़ा सा ब्रॉडर वर्ड क्या है, सप्लाई। बहुत अच्छी बात है। क्या आप सभी बच्चों ने जीएसटी बहुत बार पे करा है, क्या नहीं करा है ना? कहने से कि जीएसटी तो आप जो भी कोई गुड्स खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो, उस पे जीएसटी लग जाता है। आपको पता है एक और टैक्स भी होता है, इनकम टैक्स। क्या आपने इनकम टैक्स पे करा है? नहीं। इनकम टैक्स कब पे करोगे आप? जब आप अर्न करो। इनकम टैक्स लगता है भारत देश में जब आप कमाते हो। और जीएसटी कब लगता है? जब कोई दुकानदार बेच रहा है, सिंपल शब्द, दुकान खोली, सामान बेचोगे, जीएसटी लगे। ठीक है बच्चे? अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक एग्जाम्पल अगर लें, जैसे सपोज करो एक इंसान है, अच्छा मैं ना थोड़ी सा ना पहले थ्योरेटिकली लिखाना चाहता। आपको बताइए ये जो सप्लाई होती है ना बच्चे, ये दो तरीके की हो सकती। या तो ये इंट्रा स्टेट होती है, या फिर ये इंटर स्टेट होती है। इंट्रा स्टेट क्या होता है? विद इन द स्टेट भाई। दिल्ली की दुकान है, कस्टमर भी दिल्ली का है, एक ही स्टेट के अंदर। ठीक है, सो इट इज, यू कैन से विद इन अ स्टेट। और इंटर क्या होता है बच्चे? इट इज बिटवीन टू स्टेट्स। मतलब सेलर एक दुकान का,
और बायर कहीं का बचा। जैसे मेरी दुकान दिल्ली में, पर मेरे को ऑर्डर आया यूपी से 500 एसी भेजने, ठीक है, तो बेसिकली इट इज बिटवीन टू स्टेट्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत डिटेल जाएगा बच्चे, ध्यान रखना। आगे बताइएगा, अगर विद इन द स्टेट होती है तो कौन से टैक्सेस लगते हैं? सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, बहुत अच्छी बात। और अगर इंटर स्टेट होता है बच्चे तो सिर्फ आईजीएसटी। इंटर, अगर इंटर स्टेट होता तो सिर्फ आईजीएसटी। क्यों लगता है ऐसा, क्यों होता है? आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो सीखोगे, हमें भी अकाउंटिंग सीखनी है बस। मान लो सीजीएसटी 10% है तो एसजीएसटी भी कितना होता है? 10। और आईजीएसटी कितना होगा अगर वही चीज में? एग्जैक्टली। और अल्टीमेटली दो स्टेटों में ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चे। लेकिन वो कुछ सिस्टम बना हुआ, उसके अंदर अभी नहीं जाने का। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों को? चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक बार बच्चे। आइए, अब हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो, जैसे सपोज करिए ए ने बी को एक सामान बेचा, और ध्यान से देखना, बी फर्दर उसको क्या कर देगा, सी को सामान बेचेगा। तो मेरा फोकस ना तुम्हारे साथ बी पे रहेगा अभी। लेट मी टेल यू, क्या मैं कह सकता हूं ये बंदा भी क्या कर रहा है जी, बिजनेस कर रहा है। और ऐसा मान लो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई, ये मैन्युफैक्चरर है। इसने किसको बेच दिया? होलसेलर को। और होलसेलर किसको बेच रहा है? रिटेलर। और आपको क्या लग रहा है, रिटेलर घर पे लगाएगा या और आगे बेचेगा? पर मुझे उतनी आगे चेन पे नहीं जाना, मेरे को एक बिजनेस के एंगल से परचेज और सेल दिखानी है। मैं कैलकुलेशन पार्ट बहुत आसान रखने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को बड़े अमाउंट करके बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं छोटा अमाउंट रख के, ताकि आपके सामने कॉन्सेप्ट है। तो ए ने, अच्छा, ए किधर का है? दिल्ली का। और बी किधर का है बच्चे? दिल्ली का। तो ए ने सामान कितने का बेचा है जी? 100 रुपए का। आप मुझे बताइए, ये जो सप्लाई है ये इंट्रा स्टेट है या इंटर है? इंट्रा। और मैं आपको कह रहा हूं 10-10% का जीएसटी है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी। मेरा आपसे सवाल, ए क्या एंट्री डालेगा आप ये बता दीजिए। ए ने सामान बेचा है ना, मैं भी कोई डिस्काउंट की कौन भाई साहब, 11वीं क्लास में आपका डिस्काउंट भी आता था, सेल्स रिटर्न भी होती थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। हाँ ठीक है, सेल का एक काम करते हैं, पहले डेटर भी बना लेते हैं, थोड़ा सा फैंसी कर लेंगे। बी डेटर बनेगा कितने से बच्चे? 2। कितने रुपए? वेरी गुड। 2। इसको ना एक वर्ड बोला जाता है आउटपुट सीजीएसटी। और हाँ बोला जाता है, पर अभी के केस में क्या यूज होगा? आउटपुट, क्योंकि मैं बेच रहा हूं तो मेरे यहां से आउटवर्ड हो रहा है ना, तो आप समझिए अभी आउटपुट जा रहा है, समझ रहे हो? और इसका नेचर क्या होता है आपसे पूछूंगा बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं टू आउटपुट सीजीएसटी 10 रुपए, टू आउटपुट एसजीएसटी 10 रुपए। क्या ये सब क्लियर है यहां तक? मेरा आपसे सवाल है, बी जो आपने डेबिट करा, इसका नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। वेरी गुड, क्योंकि आपको बता रहे सर तो बच्चों वाली बात है, डेटर है सर ये। सेल्स क्या है बच्चे? वेरी गुड, व्हाट इज आउटपुट? एग्जैक्टली, सो दिस इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। बहुत अच्छी बात। मेरा आपसे सवाल, मैंने बी को अभी उधारी पे बेचा, अगर बी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सरकार को दूं या रहने दूं? मैंने आपको उधारी पे बेचा,
आपको सामान दे दिया, मैंने ये एंट्री डाल दी, मैं आपको फोन कर रहा हूँ भाई पैसे दे दो, आप फोन ही नहीं उठा रहे बेटे। आप मुझे बताइए, मैं तो सामान बेच दिया, सरकार को पैसा दूं या सरकार बहुत अच्छी है और सरकार समझ जाएगी? गवर्नमेंट कह रही है भाई मैं एक एक ट्रांजैक्शन के अंदर थोड़ा ना घुसूंगी, कैश है उधारी, तुमने अगर बेच दिया तो जीएसटी तो लगेगा। तो अभी अच्छा मान के चलते हैं बच्चे कि बी ने पैसे दे दिए, आप मुझे बताइए बी पैसा देगा तो क्या एंट्री डालेगी? बैंक टू। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस बंदे ने वो लाइबिलिटी भी पूरी कर दी तो आई मीन लाइबिलिटी भी तो पे करेगा ना, तो क्या डालू एंट्री? आउटपुट सीजीएसटी। हाँ जी, किसको दे रहे हो पैसा? एग्जैक्टली exactly. हाँ, टू बैंक होगा। ए भैया, तूने दुकान से, तूने ये बेच के टोटल कितना पैसा लिया? 120। तेरा तो सिर्फ 100 रुपए था ना, तूने 20 रुपए, आप तो कलेक्टर हो गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आपने ये 100 रुपए जो है सेल्स, सॉरी 120 जो टोटल आया, सेल्स का 100 और बाकी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? कोई डाउट यहां तक? ध्यान से सुनते जाइएगा, बात गहरी होगी, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। बी की एंट्री बता दीजिए। वेरी गुड। परचेज कितने का? 100। 2। यहां तक किसी को कोई डाउट? परचेज का नेचर बताओ। इनपुट। एग्जैक्टली, एसेट है। ठीक है, क्यों एसेट है मैं आपको बताता हूं प्लीज। कोई बच्चा बताएगा क्यों एसेट है? दुकानदार से जीएसटी नहीं लिया जाता। सुनिएगा प्लीज। बी ने इसको टोटल कितना रुपया दिया? 120। 100 रुपए तो सामान का दिया, बाकी 10 रुपए और 10 रुपए और दिया, 20 रुपए सरकार इसको वापस कर देगी। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन है, अगर 10 लोगों की चेन है तो मैं, गवर्नमेंट ने हर बिजनेसमैन को गारंटी करा हुआ है आपको ये वापस मिल जाएगा। यानी कि इसका बर्डन अल्टीमेटली किस पे शिफ्ट होने वाला होगा? कस्टमर। ठीक है बच्चे? तो इसलिए इनपुट क्या होता है मेरा? एसेट की, हाँ मैंने पे तो कर दिया है पर मुझे वापस मिलेगा ही। ठीक है बच्चे? अब मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालूं? ए टू बैंक कितना बच्चे? नेक्स्ट बताइए। चलिए, ये तो यहां तक हो गई सर, और आगे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा। इसने इसको बेचा 120 का, और बी ने इसको कितने की पेमेंट कर दी बेटे? 120। ऐसा ही हुआ ना अभी तक? अब सामान किसके पास पड़ा? बी के पास। बी क्या करेगा इस सामान का? बेचेगा। आपके हिसाब से कितने का? लेट मी आस्क यू, अगर वो 120 का बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा? अगर ये 120 का बेचे तो सीजीएसटी कितना लग जाएगा? एजीएसटी कितना लग जाएगा? आप इतना देख के बस बता दो इसको प्रॉफिट कितना हुआ है जी। अभी आप कनेक्टेड नहीं हो अभी ट्रांजैक्शन के अंदर, है जी? नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा सवाल पूछूंगा पर एक बार अब लगाते हैं, एक बार पहले एंट्रीज डाल देते हैं। भाई साहब बात ऐसी है, अब मैं बोल ही देता हूं। इसने खरीदा कितने का था? इसने बेचा कितने का है? आप जीएसटी में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप तो सिर्फ कलेक्टिंग एजेंसी हो, आप देखना, कुछ नहीं करना आपको जीएसटी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप बोलोगे नहीं सर इसने दिया था, इसने पे करा था, पर आपको वापस मिल जाएगा इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तो इसको मत देखो आप। दूसरा, सर ये 12, अरे ये तो सामने वाले से आ जाए।
आप सिर्फ गुड्स का परचेज और गुड्स का सेल पकड़ो, प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हो? और वो कैसे जस्टिफाई होगा मैं आपको बताता हूँ बच्चे। आप मुझे बताइए, बी ने सर जिसको बेचा है, अरे सर ये तो बता दो किधर का है, आसान रखते हैं बच्चे, दिल्ली का। अब आप मुझे बताइए, बी ने जब सेल करी है तो बी क्या एंट्री डाले? हाँ जी, C2। वेरी गुड। आउटपुट का सिर्फ ओ लिख दूं ना? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, कितना बच्चे? सेल्स कितने की दिखाऊं, 120 की? 12 और 12, और कितने का बिल बनाया? सटे कहानी। लेटेस्ट एज्यूम किसी ने पैसा दे दिया, क्या एंट्री डालूं? 144। अब वो टाइम आ गया है जब आपने जो बेचा है उसकी सरकार को पेमेंट करने का। क्यों? सेल करिए तो सरकार को नहीं दोगे पैसा? अब सवाल ये है, सरकार के नाम पे लायबिलिटी कितने की बनाई है? 24 टोटल पे समझ लो एक बार पहले। और सरकार के नाम का एसेट कितने का है? एसेट का मतलब है ये मैंने गवर्नमेंट से लेना है और 24 रुपए देना है, तो नेट नेट कितना दे दूंगा? हो गया एडजस्ट, आपने जो GST दिया था हो गया एडजस्ट। इसको बोला जाता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। इसको शॉर्ट में ना बच्चे इनपुट टैक्स, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है कि भाई आपने ITC को यूटिलाइज कर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है ये बात आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पर मैंने बुक करा है। बुक करने का मतलब क्या होता है कि मैंने यूज नहीं करा। जैसे सपोज करो मैं आपको एक वाउचर दे दूं, तो अब अगर मुझे मिल गया एक वाउचर कि भाई मैं 1000 रुपए की शॉपिंग कर सकता, पर क्या आपने उसको अभी तक यूज करा? नहीं। तो ITC के अंदर भी क्या होता है कि पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, पहले तो बुक करा जाता है। आपके नाम से वाउचर पहले बनाया जाएगा, आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही तो उसको यूज करोगे। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? आउटपुट CGST, SGST। हाँ, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। समझिएगा, पहले CGST का देखिएगा। 12 रुपए की लाइबिलिटी, 12 की लाइबिलिटी थी, मैंने कितने रुपए से सेट ऑफ कर दी, यूटिलाइज कर दी पहले? 10 रुपए से। और कितने रुपए दे दूंगा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? 2 रुपए। ठीक है बच्चे, आगे सुनिएगा। 12 का SGST, कितने का ITC पड़ा है, और कितना और देना पड़ेगा? तो बात ऐसी है, ये होगी लाइबिलिटी खत्म, ये हो गया एसेट खत्म, बैलेंस जो है वो पेमेंट कर दिया। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ITC क्या होता है बच्चे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो आप इनपुट लिख रहे हो ना, देखो ये जो वर्ड है ना इनपुट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब होता है कि आप अपनी परचेज पर आपने पे कर, ठीक है, कि मैंने इनपुट पर, इनपुट क्या होता है हम लोग जो जो परचेज कर, और आउटपुट क्या होता है जो जो हम बेच रहे हैं। तो मैं इनपुट पे जो भी टैक्स दिया है उसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट का मतलब आप कह सकते हैं रिफंड मिल जाता है या एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्त, और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ITC। क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर लो बच्चे।
है। एक बार दो से वाली लाइट बंद कर दो। हाँ, एक दो बंद कर, कौन सी है बता रहा। हाँ, ये वाली भी हो जाएगी तो। ठीक है फिर। हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया। आपको और भी एक डिटेल्ड चीज दिखा सकता हूँ, पर वो जरूरत नहीं होती, चलो ठीक है। मुझे बताओ बच्चे, नोट कर लिया बच्चों ने। हम्म। एक फटाफट एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ, आप जर्नल एंट्री डालना। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। ए ने बी को बेचा और बी ने सी को, और यहाँ पे ना मैं ट्रेड डिस्काउंट डाल देता हूँ। देखो पेपर में ना मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एकदम हाई लेवल वाले नहीं थे, पर पेपर में आ गए थे सितंबर वाले में फर्स्ट टाइम। समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत हम लोग को देखना पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का भी क्या है। ठीक है बच्चे, तो एक छोटी सी चीज, ए ने बी को बेचा, मान लो एसी बेचा 1,000 का। एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में गए और अगर एसी 1,000 का है, उस पे एमआरपी लिखा हुआ है, क्या वो 1,000 पे ले लोगे? आप पता करोगे कुछ डिस्काउंट है क्या भैया? ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्काउंट होता है 10-20% सीधा ही कोई दे देता है। तो ए ने बोला हाँ हाँ जी बिल्कुल है जी डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। कैश डिस्काउंट होता है अर्ली पेमेंट की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कितना मिल गया मान लीजिए 1,000। कितने रुपए आ गया बच्चे? ओहो, 100% मिल गया है तो डिस्काउंट से। ठीक है, 100 रुपए का डिस्काउंट कितने रुपए आ गया? 900। जीएसटी डिस्काउंट से पहले लगता है ना बाद में? ऑब्वियसली बाद में, जब फाइनल वैल्यू आ जाती तब लगता है। तो भाई ये दोनों दिल्ली के हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, और मैं 10-10% ही ले लूंगा, आसान रहता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना, 90-90? कितने का बिल बन जाएगा? 1,080 का। मुझे बताइएगा, बी की बुक्स में एंट्री डल पाएगी? हाँ, आगे सुनते जाइए अभी जरा। बी ने अब किसको बेच दिया? सी को। आपको धंधा समझ आना चाहिए। एक बात बताओ, बी ने टोटल कितने रुपए दिए? अगर बी आपसे पूछे कि मेरा खर्चा कितना, तो आप उसे क्या बोलोगे? एग्जैक्टली exactly, आपको ये समझ आना चाहिए कि खर्चा 900 है, पर बी बोले अरे 90-90 भी तो दिए। अरे वो वापस मिल जाएगा रे। सिर्फ ये किसको वापस नहीं मिलता? कस्टमर को, क्योंकि वो आगे बेचता नहीं। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए भाई के लिए कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मतलब बच्चे 900। और इसने कितने का बेच दिया मालूम है? इसने बोला अरे भाई साहब सी को बेच देते हैं, एसी कितने का? 1,200। और मैं ना इसको कस्टमर बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इसका भी एंगल दिख जाएगा। और इसने भी डिस्काउंट दे दिया, लो जी 100 रुपए का डिस्काउंट ले लो जी। इसका मतलब कितने रुपए हो गया बेटे बेचा? 1,100। दोनों दिल्ली में है, सारे दिल्ली में। अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी 110 110 कितना आ जाएगा? 1,320 रुपये। यहां तक क्लियर है? आप मुझे बता दो, ए ने ये परचेज, सॉरी बी ने ये परचेज करा और बी ने ये सेल कर दिया। आपने क्या करना है? आपने बी की बुक्स में जर्नल एंट्री डालनी है। सबसे पहले किस चीज की डालोगे? फिर उसके बाद सेल की। और ना सीधा कैश का करना, ज्यादा लंबा नहीं, उसको डेटर बनाना क्रेडिटर बनाना छोड़ो ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज डेबिट, फिर क्या करोगे? परचेज डेबिट कितने से एक बार हेल्प कर दो।
900। फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी कितना, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी। टू बैंक कर देना, ज्यादा लंबा क्रेडिटर बनाओ पेमेंट करो वो छोड़ो, सीधी पेमेंट कर देना। तो बेसिकली आप एक एंट्री डालेंगे परचेज की, फिर एक एंट्री डालेंगे सेल की, और उसके बाद बेटे जीएसटी को पे करना है ना बच्चे। 3 एंट्री डाल दीजिए प्लीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। आइए बच्चों, मैं भी डालता हूं साथ साथ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कुछ एंट्री डलती है ट्रेड डिस्काउंट, डलती है बच्चे? नहीं, गुड। लेकिन कैश डिस्काउंट की डलती है, वो कैसे होगी देख लेंगे। आइए सबसे पहले बच्चे बी की क्या एंट्री डाली होगी आपने, परचेज 900, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक 1080। फर्स्ट एंट्री सभी बच्चों ने डाल दी। नेक्स्ट एंट्री, अब जब मैंने सामान बेचा तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आएगा बच्चे, 1320, क्योंकि जो फाइनल बिल का वैल्यू होता है वो सारा पैसा मिलता है। सेल्स कितने की दिखाऊंगा बच्चे, 1100। ओके, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, हाउ मच, 110 एंड 100। अब मैं आपको, चलो आपने जो एंट्री डाली पहले वो डाल देता हूं। आउटपुट सीजीएसटी कितने से खत्म करोगे, आई एम सॉरी, कितने से? मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे पता है आपने एंट्री डाल दी हो, मैं इस आउटपुट को पहले कौन से इनपुट से भिड़वाऊंगा? इनपुट सीजीएसटी कितना, 90। अब मेरा आपसे एक सवाल, मेरी लाइबिलिटी है 110 की, 90 रुपए तो हो गया ही। सर थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो एसजीएसटी से खत्म करा सकता हूं क्या, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैंने पैसा देना था, ये गवर्नमेंट के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है ना, क्या वो मैं जो स्टेट को दिया उससे एडजस्ट हो जाएगा? हाँ, आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया, ठीक है, मान लीजिए अभी अगर मैं बोलूं दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी, इससे पहले किसकी थी, आम आदमी, तो एज्यूम करते हैं कि पुराना टाइम ही चल रहा है बच्चा, तो हमने आम आदमी पार्टी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा दिया, तो क्या आप मोदी जी को ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपने केजरीवाल जी को पेमेंट कर दिया, तो मोदी जी आपको जो पेमेंट देना है, आप दोनों का तो बहुत अच्छा रिलेशन, तो एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि सेंटर और स्टेट का झगड़ा है, और इसका मतलब ये मत सोचना जहां पे बीजेपी की है वहां झगड़ा नहीं है। जो फाइनेंशियल डिवीजन है वो ये है कि सेंटर की कमिटमेंट्स अलग होती है पब्लिक के टुवर्ड्स, स्टेट की अलग होती है। जो स्टेट के पास पैसा चला गया, सेंटर उसको एडजस्ट करके नहीं देगी आपको। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो जो सेंटर को दे रखा है उससे सेंटर की लायबिलिटी एडजस्ट हो सकती। कहने का मतलब ये है बच्चे कि क्या मैं ये 200 रुपए का आईटीसी यहां से एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज नहीं कर सकता। इसका मतलब सर
110 में से कितने रुपए का एडजस्ट होगा? 90। और आप ये कह सकते हैं कि बैंक में कितना देना पड़ेगा? 20। सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी कितने का है बच्चे? और स्टेट भी यही कहती है, हाँ भाई जो मुझे दिया है सिर्फ वही वाला एडजस्ट कराऊंगी, और जो बैलेंस है वो बैंक में दे रहे। यानी कि ये वाला 20 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और ये वाला 20 किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा मत सोचिएगा ये एक्चुअल में पेमेंट कैसे होती है, कौन सी तारीख को होती है, कौन से फॉर्म भरने होते हैं, सब यही तो है सारा जीएसटी। हाँ बस इस पर आ जाऊं, समझ रहे? अगर वो ज्यादा होती है ना तो कैरी हो जाती है, 10 साल कैरी कर लो। ये एक तरीके का एसेट है। तू इसको जरूरी नहीं है कि इसी प्रोडक्ट से ही एडजस्ट करे। आप समझ रहे हो? सैमसंग कंपनी है, सैमसंग एसी बना रही है, टीवी बना रही है, फ्रिज बना रही है, कैमरास बना रही है, मोबाइल फोन बना रही है। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने मोबाइल खरीदा तो वो मोबाइल से ही एडजस्ट होगा, ऐसा भी नहीं। आईटीसी एक पूल है, ठीक है, वो किसी से भी एडजस्ट हो। बट आप बस आपको बाइफर्केशन क्या समझनी है, सेंटर के पास जाओगे तो सेंटर आपको उस चीज का फायदा देगी जो आपने सेंटर को दे रखा। स्टेट के पास जाओगे तो स्टेट को आपने कुछ देना है, आपने बोला स्टेट आपको तो मैंने कुछ दिया हुआ ऑलरेडी, पहले से पे करा हुआ, हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन अगर आप स्टेट को बोलोगे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करा हुआ, हो गई भाग जाओ, जो उसको दिया वो मेरे यहां से क्यों एडजस्ट कर रहे हो भाई? बताइए, क्लियर है बच्चे? अभी आएगा, क्लैरिटी आएगी। मुझे बताइए, एंट्री तो यही डाली ना आपने? अब आप मेरी बात समझिए। कल को अगर आप कोई शॉप खोलते हो बच्चे, मान लीजिए ये एक इंसान की शॉप, क्या तुम इस दुकान से सिर्फ और सिर्फ, मान लो तुम्हारी दुकान किधर है? दिल्ली में, क्या आप सिर्फ दिल्ली में बेचोगे? या अगर आपकी एसी की दुकान है, ठीक है, मान लो कालका जी में एसी की दुकान होती है, तो अगर हम लोग को अपने घर पे एसी लगाने, हम तो इधर से ले लेंगे। लेकिन क्या इन शॉपकीपर्स को ऐसा ऑर्डर आता होगा 500 एसी भिजवाने हैं जी यूपी में एक फैक्ट्री में, गुड़गांव के हेड ऑफिस में 1000 एसी लगने हैं, ऐसे ऑर्डर भी आते होंगे? बिल्कुल आ सकते। अगर आपकी ऐसी दुकान है तो आप क्या बोलोगे? नहीं हम तो दिल्ली के हैं, हम तो दिल्ली में ही बेचते हैं, या आप बेचेंगे? यानी कि आप अपनी दुकान से, क्या मैं कह सकता हूं, इंट्रा स्टेट भी करोगे। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? और ऐसे जब तुम इंट्रा स्टेट बेचोगे तो तुम्हारा कौन सी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? भाई अगर आप अपनी दुकान से बेचोगे तो आपने बेचने की एंट्री सीखी है ना? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, बढ़ गई ना बच्चे ये? तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट विद एवरी ट्रांजैक्शन। मैकडोनल्ड्स वाला जब से अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटे, कितने सारे बर्गर बिक गए होंगे उसके। कस्टमर आता जा रहा है, वो बिल निकाल रहा है, एक बर्गर 50 रुपए का, 2.5 रुपए का जीएसटी, 2.5 रुपए सरकार की तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई। फिर अगला कस्टमर आया, फिर 2.5 रुपए बढ़ गई, तो बढ़ती जा रही है, पूरे दिन के अंदर बहुत हो जाती होगी। तो सेटलमेंट कैसे होती होगी गवर्नमेंट के साथ? डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस? मंथली बेसिस। सो लेट मी टेल यू, लेट्स एज्यूम इट टू बी द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी अभी अप्रैल खत्म हुआ है, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं। अप्रैल के महीने में आपने एक सेल करी होगी या हजारों सेल करी होगी? हजारों से। और उसके बेसिस पर आपका आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। ओ भाई मैंने दुकानदार की एक सेल बताई, ये एक ही बंदे को बेचता होगा क्या? ये जो बी है, ये सिर्फ सी को बेचता होगा या बहुत सारे लोगों को बेचता होगा? तो मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे हजारों करोड़ों सेल करके कितने की लाइबिलिटी आ गई आपकी? 5 लाख। और इसकी कितनी आ गई? 5। हालांकि कोई रूल नहीं है, इसकी 6 लाख हो सकती है, 7 हो सकती है, जो मर्जी हो, ठीक है ना? लेकिन अभी के लिए अपने को इतना गहरा थोड़ा ना जाना है। मुद्दे की बात ये, एक दुकानदार की अप्रैल की लाइबिलिटी कितनी है? 5 लाख, और 5 लाख टोटल कितना देना है जी? 10 लाख। सुनते जाइएगा बात को।
ये बंदे ने सिर्फ इंट्रा स्टेट करी होगी या इंटर भी करी होगी? और इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है? आउटपुट। बहुत अच्छी बात है। लेट सपोज कितने की लायबिलिटी है? 8 लाख। अप्रैल महीने में मैंने जो भी सप्लाई करी है इंट्रा स्टेट की वजह से 5-5 लाख रुपए, और इंटर स्टेट की वजह से 8। यानी कि गवर्नमेंट को कितना देना है मैंने मिला के? 18। यू विल पे दिस 18 लाख इन कैश, और यू वांट टू नो कि इस दुकान ने परचेज क्या करा? क्योंकि अगर इसने परचेज करा होगा तो इसको इनपुट मिला हो, समझ रहे हो? और अगर इनपुट मिला होगा तो इन लायबिलिटीज से एडजस्ट हो सकता। तो एक दुकानदार जो होता है हर महीना अपनी सेल का भी डेटा रखता है और परचेज का। तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि भाई के पास इसने कुछ परचेज करा, ठीक है, और अगर इसने परचेज करा और अगर वो इंटर स्टेट परचेज हुआ, मतलब ये तो दिल्ली में है, मैं बहुत डिटेल बोल रहा हूं आपको, बस कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? यानी कि एक बंदा है यूपी में, उसने इसको बेचा था, तो इसको कौन सा आईटीसी मिलेगा? वेरी गुड। तो इनपुट आईजीएसटी कितने का मिल गया बच्चे? 3 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारी परचेज है यूपी महाराष्ट्र जहां मर्जी से परचेज कराओ, इतना गहरा क्या जाने। जैसे हम बेचते हैं तो इंटर होता है, ऐसी उसी तरीके से आईजीएसटी होता है, तो इनपुट में भी आईजीएसटी होता है। उसी तरीके से भाई के पास इनपुट सीजीएसटी भी है 2 लाख का, और इनपुट एसजीएसटी भी है। आपको पहले ये इनपुट का मतलब समझना चाहिए। टोटल इनपुट कितना आपके पास? 4 और ऊपर 3, 7 lakhs। आपको इसका पहले मतलब समझना चाहिए। इसका मतलब आप 7 लाख रुपए की एडजस्टमेंट चला सकते, समझ रहे हो? इसका मतलब आपको 7 लाख का रिफंड हो सकता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपकी ये परचेजेस और ये दिया हुआ। तो सवाल ये है कि सर पेमेंट कैसे होगी? एंट्री के थ्रू नहीं करा रहा, टेबल के थ्रू करा रहा हूं। आप अपनी लायबिलिटीज लिखते हैं आउटपुट सीजीएसटी, पहले आईजीएसटी लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट, और यहां मैं लिख रहा हूं इनपुट। पहले तो आप मुझे ये बता दो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी कितने की है? गुड। सीजीएसटी की और एसजीएसटी की मैंने लायबिलिटी कौन से महीने की चल रही है ये? अगर मेरे पास आईटीसी होता ही ना तो मुझे सारा कैश में पे करना, लेकिन अच्छी बात यह कि मैंने प्रोक्योर भी करा, प्रोक्योर करने पे जीएसटी पे करा, तो वो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब सवाल यह है कि सबसे पहले कौन यूज हुआ होगा? क्या कोई भी यूज कर सकते हो या कोई लॉ है? लॉ। एंड सबसे पहले आप आईजीएसटी, यू कैन नॉट चेंज दिस प्रोसेस, ये एज पर लॉ बता रहा हूं आप। यानी कि सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे बच्चे? इनपुट आईजीएसटी। क्या आप बता सकते हैं कितने रुपए है? सबसे पहले आईजीएसटी किसकी मदद करेगा? आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी मदद किसकी करेगा? आईजीएसटी। कितने रुपए? ओहो, ये तो खत्म ही हो गया ना। आईटीसी खत्म हो गया ना ब्रो, आईटीसी इनपुट खत्म हो गया ना।
तो क्या ये आगे मदद कर पाएगा? अभी नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनिए यहां पर आप। मैं यहां पे ए लिख रहा हूं, लॉ के हिसाब से लिख रहा हूं प्लीज। अगर 13 लाख होता तो 8 लाख तो इधर हो जाते। फिर अगला सवाल ये, क्या आईजीएसटी सीजीएसटी की मदद करता है? आंसर इज यस। क्या आईजीएसटी एसजीएसटी की मदद करता है? आंसर इज यस। आईजीएसटी सबका दोस्त है। झगड़ा सिर्फ किसका है? सेंटर और स्टेट। आईजीएसटी सबका दोस्त। यानी कि अगर ये 13 होता तो 8 तो इसको खत्म करता, कितना बच जाता? अब मैं किसको खत्म? है जी। आंसर इज लॉ इसमें बोलता है जैसे यूज करना है कर। आपका मन है पूरा एसजीएसटी खत्म करने को, आपको 3 लाख 2 लाख करना है, ढाई ढाई करना है, जैसे करना है कर लो। आपकी पॉकेट, आपके आईटीसी की कैलकुलेशन जो अलाउ। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको तो लिख रहा हूं ए, और यहां पे लिख रहा हूं बी और सी इन एनी। लॉ नहीं बोलता इस पे, समझ रहे हो? पर बात तो इतनी है कि हमारे पास आईटीसी कितना बड़ा था? 3 लाख। वो यहां यूज हुआ, लेकिन हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आए, कहीं भी यूज कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चे? अगला किसका नंबर आएगा? ये भी लिख लेना बच्चे, ए। समझ रहे हो? क्योंकि एज पर लॉ। दूसरा किसका नंबर आएगा? इनपुट सीजीएसटी। कितना है इनपुट सीजीएसटी? अब सवाल ये है कि इनपुट सीजीएसटी पहले किसकी मदद करेगा? एग्जैक्टली exactly. और अगर ये और होता तो किसकी मदद करता? क्या मैं आईजीएसटी की मदद कर सकता हूं? हाँ जी, कर सकता हूं। आईजीएसटी तो सबका दोस्त है, तो सीजीएसटी एक्स्ट्रा होता तो आईजीएसटी की मदद कर देता। यानी कि मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूं कि मदद तो कर सकता हूं। टिक भी क्या लगाना है, ये देखना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इधर भी दोबारा लिख रहा हूं ए, और दूसरा ये क्या हो गया? बी। पर क्या सीजीएसटी एसजीएसटी की मदद करता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चे। थर्ड किसको यूज करूंगा? कितने रुपए था? पहले किसकी मदद करूं? एसजीएसटी तो पहले एसजीएसटी की करेगा, इसको ए बोलूंगा। अगर एसजीएसटी और बच जाता तो? हाँ जी, तो बी बन जाएगा ये। और क्या मैं सीजीएसटी की मदद करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आपने टोटल कैश में कितना पे करना पड़ेगा? 5 लाख, 3 लाख। समझ आया बच्चे? एक बार इसको लिख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। चलिए बच्चे नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, मेन ना इसके ऊपर क्वेश्चन है आपका। समझ रहे हो? मतलब वो एक बार देखते हैं एक बार। बोलू क्या आगे?
देखो, एक बार अगर मैं आपको बोलूं, आपको इतना समझ आना चाहिए। अब जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की टैक्स टीम क्या करती होगी? मैकडोनल्ड्स अभी बेच रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है बच्चे। एक बात बताओ, कैसे पता लगता होगा कि इंट्रा है या इंटर है? टैक्स टीम तो कहीं और बैठ रही है। ये सारा काम किसका होता है? टैक्स टीम का होता है। सामने दुकानदार तो बेचे जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या इनवॉइस पे लिखा होता है? इनवॉइस पर, मेरा आपसे सवाल, अगर दो टैक्स लगे हुए हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो मतलब वो कौन सी सप्लाई है? इंट्रा। और अगर आईजीएसटी लिखा है तो इंटरेस्ट। और ये भी कैसे डिसाइड होता है? ये बड़े होके सीखा जाता है। समझ रहे हो? जैसे आप में से कोई बच्चा जो दिल्ली से बाहर का, आप दिल्ली से बाहर के हो, अगर आप मैकडोनल्ड से खाओ, तो मैं अभी कंफ्यूज करने के लिए बोलूं, सेलर तो दिल्ली का है, बाहर तो किसी और स्टेट की है मैडम, तो अब ये इंटर माना जाएगा या इंट्रा माना जाएगा? हाँ, इंट्रा। और अगर मैडम, अगर यूपी से और यूपी पे ऑर्डर करे और बर्गर चलता हुआ, हाँ, तो ऐसे बहुत डिटेल्ड है भाई, ये तो बेसिक बात है। मान लो तुम फ्लाइट के अंदर खाना परचेस कर रहे हो, आपने एक फ्लाइट बुक करी, आपने फूड ऑर्डर नहीं करा था, आपको भूख लगी, क्या फ्लाइट में फूड ऑर्डर कर सकते? कर सकते हैं। तो जब आप ऑर्डर करोगे, क्या नीचे से देखोगे कौन सी स्टेट में हूं मैं अभी? समझ रहे हो? तो उसका क्या मानूं मैं, इंट्रा इंटर क्या मानूं? हो सकता है आपने फ्लाइट में चढ़ते ही सामान ले लिया, जैसे ही ऊपर हुआ, आपने बेटे दिल्ली के दिल्ली में ही ले लिया सामान, हो सकता है किसी और स्टेट में। इस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं रियल लाइफ, समझ रहे हो, जो आपको डील करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? अभी के लिए नहीं करनी। अभी के लिए आपको बस क्या याद रखना है, आप मुझे बताइए, आपकी लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, आउटपुट या इनपुट? सो देर आर थ्री लाइबिलिटीज फॉर ऑल शॉपकीपर्स। लेट मी जस्ट टेल यू, आपको लाइन से जितनी दुकानें दिख रही होंगी, उनकी दुकान में तीन लाइबिलिटी होती है जीएसटी। एक होती है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। और भाई वो अपनी दुकान से चिप्स बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है, खाना बेच रहा है, आप देखो हल्दीराम्स का सिर्फ एक चीज बेचता है। समझ रहे हो? तो उस पे अलग अलग रेट है, लेकिन एंड में, महीने के एंड में कंसोलिडेट हो जाता है, भाई ये मेरा सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, ये आईजीएसटी। अब वो देखता है, अरे भाई ये तो सारा कैश में देना पड़ेगा, तो जरा डिटेल निकालते हैं, परचेस क्या करा। तो परचेस का क्या होता है बच्चे? तीन परचेज ही होती हैं आपकी। तो परचेस किस नाम से होता है, आउटपुट या इनपुट? इनपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले कौन सा यूज होगा? इनपुट आईजीएसटी। और वो पहले किसकी मदद करेगा? आउटपुट आईजीएसटी की। उसके बाद एनी सीक्वेंस, नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी किसकी मदद करेगा? सीजीएसटी। उसके बाद उसके बाद एसजीएसटी की करेगा? नहीं करेगा। देन उससे नेक्स्ट कौन सा यूज करूं? इनपुट एसजीएसटी किसकी मदद करेगा? आउटपुट एसजीएसटी। उसके बाद सीजीएसटी करेगा। क्योंकि भाई बात इतनी है, सेंटर और स्टेट का झगड़ा है, आईजीएसटी सबका दोस्त है। आपके सामने एक सवाल आने वाला है, आइए देखते हैं बच्चे।
एक मिनट बच्चे, बस दो मिनट। चलिए आइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखना बच्चे। ठीक है, एक बार देखना, मतलब इसमें जो जीएसटी रिलेटेड है वो आपको बताता हूँ। श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। तो आप मुझे बताइए, अगर ये जो बेसिक डिटेल है ये आप डाल दोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल किधर जाएगा, परचेज एंड सेल्स, ओपनिंग, ट्रेड रिसेबल्स एंड पेबल्स, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंस, रिटर्न्स, ट्रेडिंग। 40,000 वाला कहाँ जाएगा? व्हाट इज दिस? 40,000 क्या है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, वेरी गुड। देन और 30,000 वाला, बिकॉज दैट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, परचेज का डेबिट होता है तो क्रेडिट है। देन फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड। अब रुक जाइए, अब आप मुझे बताइए, आपके पास ये जीएसटी का क्या दिया हो? इनपुट सीजीएसटी। मैं कह रहा हूं अगर हमें कुछ नहीं पता, इतना तो पता होना चाहिए इसका नेचर क्या है। मैं कह रहा हूं अगर कुछ नहीं आ रहा तो एसेट साइड पे तो लिख दूंगा। उसके बाद इनपुट, क्या नेचर है इसका? एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दूंगा, तो इतना ही हो जाएगा। और अगला क्या बच्चे? आउटपुट, आईजीएसटी। और ये कहां चला जाएगा? लायबिलिटी। अगर मैंने आपको जो सिखाया वो ना भी अप्लाई करो तो भी बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, पर अगर आप इसको एज इट इज लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब अपनी वो नॉलेज लगाइए, मुझे बताइए मेरी लायबिलिटी है क्या? सीजीएसटी है नहीं, एसजीएसटी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आईजीएसटी। अब मैं कौन सा इनपुट पहले यूज करूं? एग्जैक्टली, इनपुट आईजीएसटी तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? सीजीएसटी। तो 9,000 बैठ जाएगा पूरा। हाउ मच लाइबिलिटी वुड बी लेफ्ट? 6,000। अब कौन सा इनपुट यूज करूंगा? तो 6,000 भी यूज हो जाएगा। एसजीएसटी कितना रह जाएगा? आपको बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 3,000 दिखाने का है, सिर्फ 3,000। ओहो, दिख गया था पर। वेरी गुड। नहीं यार, अभी अभी भर दिया लगना। ठीक है, मुझे बताइए क्लियर है यहां तक? तो शुरू कर दीजिए ना बच्चे क्वेश्चन। मैं एक बार ये शेयर कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा या कर लेते हैं एक बार? कर लेते हैं।